जोड़ते हैं तो एक मेमोरी कार्ड की तरह महाराज बिल्कुल खाली भेजते हैं और परमात्मा के यहाँ पर वो चलती रहती है, वो पूरी एलसीडी की तरह वो सीडी बनती रहती है महाराज। और जब हम बाद में जाएंगे तो भगवान के पास में वही स्क्रीन टीवी होती है, उसमें वही एक मेमोरी कार्ड लगा देंगे और लगाने के बाद में फिर वो छोटपन से जब से जन्म लेता है बंदे तब तक का बुढ़ापे तक का दिखाएगा। क्यों? मैंने तुम्हें उस धरातल धाम पे भेजा, तुमने यहाँ पर ये कैसे किया? तुम्हें अफसोस होगा, हाँ महाराज मैंने किया था। क्यों किया था? तुम्हें मानवीय शरीर दिया था, किस लिए दिया था? तुम गलती को एहसास करते हो, फिर आगे चल करके और गलती मिलती है, भगवान धीरे से घूसा फिर मार देते हैं। क्यों? तुमने ये यहाँ पर कैसे पाप किया? फिर उस गलती को एहसास करते हैं। तो महाराज वहां पर पूरी गुण और अवगुण यानी पाप और पुण्य प्रभु के यहाँ पर फिर तराजू लेकर के इधर वो खड़े होते हैं, तराजू लेकर के यमदूत खड़े होते हैं, कहने लगते हैं कि पाप और पुण्य तौलो तराजू में, कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं। तो महाराज फिर पाप और पुण्य की वहां पर माप किया जाता है और जब नाप किया जाएगा महाराज तो व्यक्ति के पुण्य निकलते हैं महाराज 250 ग्राम, पाप निकलते हैं 2.5 किलो। फिर भगवान कहते हैं ये बताओ तुम्हारे 250 ग्राम पुण्य है, 2.5 किलो पाप है, इनका क्या किया जाए? अब बताओ तुम पहले पुण्य लेना चाहते हो कि पाप? तो कहते महाराज पुण्य कम है तो पाप ही पहले दे दो, हम उन्हीं को झेलें। तो महाराज उसी के हिसाब से कीड़े मकोड़े उसी हिसाब से प्रभु भेज देता है। जब तक वो पूरा नहीं करवा लेते तब तक छोड़ता नहीं है। जो आप आजकल ये कहते हैं कि वो बहुत पैसे वाला है, वो बहुत बड़ा दानवीर है कि उसके डबल स्टोरी बनी है, उसके वहां पर वो है। महाराज वो कौन होता है? जो ज्यादा पुण्य करते हैं, ज्यादा दान करते हैं, वो इतना जमा कर लेते हैं तो भगवान उन्हीं दान पुण्य के हिसाब उनका जन्म दोबारा मिलता है तो बड़े घरों में देते हैं। क्यों? उनका पुण्य ज्यादा हो जाता है और जब पुण्य ज्यादा होता है तो उनको बड़े घर में प्रवेश कर दिया जाता है। और महाराज जो देखें उसके बाद में जो 100 ग्राम वाले भी रहते हैं जो दाल रोटी खा रहे हैं और अपना जीवन निकाल रहे हैं, तो महाराज जिनकी 100 ग्राम पुण्य होते वो दान पुण्य से कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं तो वो दाल रोटी खाते भाई एक साधारण से रहते हैं। और उनसे भी जो 25-50 ग्राम वाले उनको भेज कहाँ देते हैं? झुग्गी झोपड़ी में देखे ना, वो महाराज बड़े नंबर के कंजूस होते, कहते जाओ तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने पाप के अलावा कुछ नहीं किया। तो महाराज पाप और पुण्य के अकॉर्डिंग उसी के आधार पर परमात्मा भेज देते। तो महाराज हमारा तुम्हारा धर्म क्या है? हमारे जीवन में कई धर्म है। हमारे जीवन में सबसे अमूल्य धर्म सत्य सनातन धर्म बताया है। सत्य सनातन धर्म है, इसमें कई धर्म आते हैं। स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, राज धर्म, प्रजा धर्म, अतिथि धर्म, महाराज अलग अलग धर्म आते हैं। इसी प्रकार एक धर्म महाराज ये भी है सत्य बोलना। सत्य बोलना भी धर्म है। अगर तुम कभी झूठ मत बोलो, ये भी धर्म है। अगर किसी के प्रति दया आ जाए ना, बड़े दयालु हो, ये भी हमारा एक धर्म है। किसी न किसी एक चीज को ऐसा अपने जीवन में उतार लो महाराज, उससे कभी डिगो ना, वो भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। किसी को कष्ट न पहुंचाओ। तुम पैसे वाले हो, गरीब आदमी को हो सके तो मदद करो, उसकी आत्मा में कष्ट मत पहुंचाओ। चाहे कोई भी गरीब हो और तुम्हारे पास इतना धन है तो उसके सहयोग से उसका साथ दो, तो ये भी सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी धर्म को अपना लो महाराज, यही धर्म है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि धर्म है दूसर धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
सत्य बोलना, यानी किसी एक चीज का उतार कर लो। लिखा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो महाराज कभी अपनी दया को नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को। व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज ये प्रसंग चल रहा था कि भगवान कन्हैया धीरे धीरे कुछ और सयानी हो। भगवान कन्हैया बड़े भैया बलराम संग में सारे शका हैं। और जब धीरे धीरे जब सयाने वह सारे के सारे राक्षसों का काम तमाम किया, महाराज एक दिन भगवान कन्हैया बैठे हुए थे, कहने लगे भैया क्या काम करें। मनसुखा बोले भैया तुम बताओ। कन्हैया बोले कि माखन चोरी का काम करना शुरू करो भैया। मनसुखा बोलो भैया चोरी करे वो सीखोगे कहां से। कन्हैया बोले आप ही बताओ लेला कहां से सीखे। तो मनसुखा समझाई के बोले कन्हैया चोरी करे वो सीखो तो सबसे पहले घर में ही सीखो। कैसे? तो समझा के मनसुख बोले कि मनसुखा साथ में जाता है और पति खूब बनाता है। ओ भैया चोरी का करना तो ये घर से सीखा जाता है। मनसुख बोले मनसुखा साथ में जाता है, मनसुखा साथ में जाता है और बातें खूब बनाता है। भैया चोरी का करना ये तो घर से सीखा जाता है। मनसुख बोले भैया चोरी करने की अगर बात कह रहे तो घर से सीखो तो ज्यादा ठीक। और अगर घर चोरी करोगे और पकड़ गए तो मार कम पड़ेगी। और बाहर कहीं चोरी कर तो भाई पकड़ ले तो भैया पसलियां सब चूरा ना बन जाएंगे। कन्हैया कहने लगे हाँ जी तो बात सही कही। कन्हैया घर में चोरी करना शुरू किया। मैया की रोजाना मटकिया से माखन खाई लेते हैं। एक दिना मदन गोपाल छदामी सब सखा बैठे भये थे। और सब सखा बैठे भये थे तो कन्हैया बोले भैया घर में तो चोरी करके तो आनंद ना आवे, तो घर में चोरी करें तो ढंग न पड़े। आज चलो चोरी करवे कहाँ वृंदावन में देख रहे कोई गुजरिया मिले भाई के यहाँ माखन खावे, क्योंकि मैया को माखन बच्चू न लागे। कन्हैया चले। ओ कन्हैया जैसे ही चले तो शीला नाम की गुजरिया थी भैया, वो घर से मटकिया हाथ में लें और पानी भरवे के लें वो चली गई। हाथ में पानी को घड़ा है महाराज, वो मटका को लेके पानी भरवे के लिए चली गई। कन्हैया ने देखो कि शीला नाम की गुजरिया घर में घुस गई और बाकी घर खाली है। महाराज जाय के कन्हैया उसके घर में घुस गई। और जैसे ही घर में श्याम सुंदर घुस गए, लेकिन ग्वालनी बड़ी चतुर चालाक थी भैया। बिल्ली के डर के वजह से ग्वालनी जो एक छीको हो तो बाप मटकिया रख के और पानी भर के गई। और कन्हैया ने घुसे जैसे देखो कह लगे भैया ग्वालनी तो बड़ी चालाक थी। क्यों? मटकिया को सीके पे रख गई। ओ वो छीके पे मटकिया है भला लेंगे कैसे, क्योंकि हम तुम तो बहुत छोटे छोटे हो। तो श्याम सुंदर बोले कैसे चोरी करी हो श्याम। मनसुखा बोलो भैया कैसे चोरी करी हो श्याम। और मटकिया ऊपर धरी गई है।
बुद्धि करे न काम। बताए दो भैया तुम बलराम का मेरी बुद्धि करे न काम। करी होशियारी को काम गुजरिया वहां से भागी गई है। कैसे चोरी करी होशियार मटुकिया पर चली गई है। जैसे ही कहा तो कन्हैया बोले परेशान मत हो भैया बलराम। और कन्हैया कहने लगे मनसुका नीचे झुकायो। मनसुका से कही अरे भैया मनसुख तू घोड़ा बन जा, और तुम घोड़ा बन जावेगो ना तो तेरी पीठ पे खड़े हुए के आराम से मटुकिया उतार लेंगे। मनसुका बोले कोई बात। मनसुका नीचे झुकायो कन्हैया ऊपर चढ़ आयो। ये मोहन की बात सभी के समझ में आई गई है। कैसे चोरी करी हो श्याम मटुकिया ऊपर चढ़ी गई है। एकदम से भैया जवाब दो अरे भैया मनसुख तू नीचे झुक जा, और तू नीचे झुक जा। श्रोताओं ध्यान देंगे कि जो हमारी ये छोटी सी लाली है, जो सेमन्या शर्मा, जो 101 रुपए देकर के मुझे सम्मानित कर रही है, जो हमारी ये श्रीमान मुकेश शर्मा यानी जीजा जी की जो बेटी है, भगवान से प्रार्थना करेंगे धर्म के नाम पर आगे को चलती रहे। परमात्मा हमेशा हमेशा से लाली की मनोकामना पूरी करें। और 101 रुपए देकर के सम्मानित हमारे अभी दादा गए थे। 101 रुपए देकर के जो हमारे दादा ने मुझे अभी सम्मानित किया है, तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दादा धर्म के नाम पर आगे को बढ़ते रहें, दौलत से सदा भरे भंडार रहें। परमात्मा हमेशा हमेशा दादा की मनोकामना पूरी करें। बोलिए गोविंद भगवान की। और 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, और सब लोगों को 11-11 रुपए देकर के जो रजनेश प्रजापति भैया, भगवान से प्रार्थना करेंगे माँ भगवती हमेशा हमेशा इनकी मनोकामना पूरी करें, और परमात्मा हमेशा हमेशा सत्य मार्ग पर चलते रहें। बोली कन्हैया लाल की। श्रोताओं आज जैसे कन्हैया ने कहा कि मनसुख तुम नीचे बैठ जाओ, मनसुख को घोड़ा बनाओ, और कन्हैया मनसुखा के ऊपर खड़े भये और माखन ऊपर ऊपर से खाए वो शुरू करते। मनसुखा कहने लगे कन्हैया कसम खा रहे हमारी पूरी पीठ टूटी जा रहे और तुम उतर के ना आए। कन्हैया काले के भैया अगर रुको 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 अबे हमने खाओ ना है, हम 5 ना पाए रहे। मनसुखा का लोग भैया तुम झूठा बेहू बोल रहे हो, हम तुम्हारी आवाज सुन रहे तुम माखन खा रहे हो। कन्हैया काल लगे ना है, और कन्हैया माखन खाए में लग गए। और कन्हैया जब माखन खा लगे तब तक महाराज बहे गुजरिया पानी भर की कुआं से आएगी। और जैसे ही कुआं से आई तो हुआ क्या का घुसे आई मेलन में गुजरिया लेकिन
वो गुजरिया अंदर घुसी, भगवान कन्हैया अब सोचने लगे क्या करें। देखी ग्वालिन ने जब ग्वालिन मन में गए घबराई, तो मन में डर गए, सब ग्वाला भाग पड़े। और जैसे सब ग्वाला भागे, भगवान कन्हैया जी को पकड़ के लटक के रह गए और ग्वाला भाग जाते। ए देखो ग्वालन ने जब ग्वालिन मन में गए घबराई, पकड़ गए हाय कृष्ण मुरारी, ग्वालनी आई अंदर, सब ग्वाला भाग गए और सब ग्वाला भागे, भगवान कन्हैया वहीं रह गए। वो गुजरिया ने भाग के कन्हैया को पकड़ लो, और जैसे ही कन्हैया को पकड़ो कहने लगी, बाजी वाह श्याम सुंदर, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो रोजाना ये जानती थी कि मेरे घर में न जाने कौन सी जी बिल्ली आती और माखन खाए जावे, लेकिन आज पतो चल गयो कि तुम ही माखन खाए वे वाए हो। महाराज आज श्रोता बुद्धि में तो बड़े विचार है। भगवान कन्हैया कहने लगे, नहीं देखो मैं तो कभी नहीं आया, आज पहली बार आया थे, और वो भी मेरे साथ के लोग जो सका बोले के आए थे, मेरी कोई गलती नहीं है। कन्हैया कह लगे, मुझे छोड़ दो ना, मेरी कोई गलती नहीं। ग्वाल नहीं बोली, किस्म घर है, आज तुम्हें छोड़ने वाली ना आती, तो आज तुम्हें मैया यशोदा के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि मैया मेरी एक बात नहीं मानती हैं, और जय कहती हैं कि कन्हैया मेरी चोरी नहीं करता है। एकदम से ग्वालनी की बात नहीं मानी। भगवान कन्हैया समझा रहे, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, लेकिन ग्वालनी बोली, नहीं तुम्हारी आज बात नहीं मानेंगे। श्रोताओ, जो ये हमारे गले में हार पहना रही, जो हमारे परिचित महाराज हैं, इनकी पुत्र वधू, इनके बेटा और बहू, ये दोनों मेरा जो सम्मान करके गए, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि धर्म के नाम पर आगे को बढ़ते रहें, दौलत से सदा भरे भंडार रहें, परमात्मा हमेशा हमेशा इनकी मनोकामना पूरी करें। बोली कन्हैया लाल की। श्रोताओ, आज बुद्धि में बड़े विचार हैं। छोड़ दो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं आता हूँ। हमारे साथ के सखा मुझे ले आए, मैं कभी नहीं आता हूँ। और जब बार बार कही ना, ग्वाल ने भाग करके भगवान कन्हैया को हाथ पकड़ लो। कन्हैया लेके चली, कब पकड़ी कलाई श्याम सुंदर की, लेके ग्वालन संग चली, पकड़ी कलाई श्याम सुंदर की। ग्वाली ने कन्हैया को पकड़ लो, ए पकड़ी कलाई श्याम सुंदर की,
तब कहने लागे छोड़ दे मोको गोकुलली। मनमोहन तब बोलन लागे छोड़ दे मोको गोकुलली, नहीं छोड़ूंगी हाथ तेरा, नहीं छोड़ू वो हाथ तेरो, चाहे कितनी करिए बात भली, पकड़ कलाई मनमोहन की लेके ग्वालिन संग चली। भगवान कन्हैया कहने लगे हे गुजरिया मुझे छोड़ दे, मैं वाकई में सच बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं आता था, आज हमारे संग के सखा ले आए, भला मुझे छोड़ दे, मेरी कोई गलती नहीं। गुजरिया बोली मैं नहीं छोड़ूंगी, हिरगिज नहीं छोड़ूंगी। एक बात नहीं मानी महाराज, तो भगवान कन्हैया का लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मत छोड़े। कन्हैया कहन लगे अब तो हमें कछु न कछु करना ही पड़ेगा, और कलाई पकली खींचे तो वही मैया यशोदा की तरफ चली। कन्हैया कहने लगे गुजरिया मोए छोड़ेगी ना तो एक काम कर, मेरे जी हाथ में दर्द है लगो, और तू मेरे जी हाथ छोड़ दे, दूसरो हाथ पकड़ ले तो कैसे रहोगे। गुजरिया बोली बिल्कुल नहीं। और कन्हैया ने अपनी माया रूपी उससे ही सेट कर लिया, गुजरिया को बेटा खड़ो तो, और भगवान कन्हैया ये लला तेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती तेरी मैया माखन खिलावे के लिए ले जा रही है, और हमें भूख आती ना है, और एक बात नहीं मर रही है, काम करे ना तू माखन खाया और हम तेरो हाथ तो धीरे से पकड़ाए दे रहे हैं, तू मुझे छोड़ दे भैया, हमें भूख नहीं लगी। वो कह लगे हाँ कन्हैया हम तुम्हारी बात मानेंगे। कन्हैया गुजरिया से बोले कि जी हाथ में छोड़ दो, दूसरों पकड़ लो। गुजरिया सोचे लगी चलो कोई बात ना है, तो हम छोड़े दे रहे बेचारे जहाँ नहीं आग्रह कर रहे। और जैसे ही कन्हैया ने गुजरिया से बात बदले, कही कि जी कलाई छोड़ो, और गुजरिया लम्बों से घूमट मारे, नहीं समझ पाई कन्हैया की चाल, और कलाई छुड़ाई, और जैसी श्याम सुंदर को हाथ छोड़ो और दूसरों हाथ पकड़ाओ, तो गुजरिया ने अपने लाला को पकड़ लो। कन्हैया मां अंतर ध्यान बोली कन्हैया लाल की, कन्हैया अंतर ध्यान हो। अब गुजरिया लम्बो से घूमट डाले और अपने लाला को खींच तो वही चली जा रही, कहने लगी दारी के आज तो छोड़ूंगी ना, रोजाना तो हमारे घर में माखन खाए वे, और किस्म खाए रे माखन खाओ तो ठीक, अकेले आओ लंबी सी लाइन डोरी लेके आ तो खातो आदो फैला तो मटकी तोड़ जातो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना। अब वो तो भैया ग्वालिनी को ना पता का हमारे संग में का है, और खींचती वही चली, और जाई के मैया यशोदा के पास पहुंच, अजी मैया, मैया यशोदा हाँ भैया, जब से कन्हैया ने जन्म ले तब से उल्हाने को पारना है, न जाने कहाँ उत्पात कर आओ, कोई दूसरो आएगा उल्हानो लेके। और मैया ने कहा यहाँ बोले कौन है, और कन्हैया इतने चालाक बा, मैया के पास में जाके माखन में श्री खावे लग गए, मैया भूख लगी, और ग्वालिनी नहीं समझ पाई कि मेरे साथ में क्या हो गया। और वो ग्वालिनी बोली मैया ते कन्हैया हमें बड़ो तंग करे। मैया बोली बता क्या करेगो, तो वो समझा कर बोली अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की गगरिया गगरिया थोड़ी दी मेरी, गगरिया थोड़ी दी मेरी।
गोपी बोली अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया थोड़ी दी मेरी गगरिया थोड़ी दी मेरी। तुम्हारे कन्हैया बड़े उत्पाती है। मैया मेरी बात सुनो। मैया बोली बता है और का कहना चाह रही तो बोली अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चोराता है, मेरा माखन चोराता है। ये लड़ता है झिगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है कि आके पीछे से चुपके से तेरे इस छलिए ने काना ने मटकिया मटकिया थोड़ी दी मेरी गगरिया। आओ एकदम से गुजरिया कह लगी मैया